तो हम लोग आज पढ़ेंगे घटिका या समय। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत का, और इससे तो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आता ही है। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक, अगर हम इसे आसानी से समझें तो हम इसमें 4 में 4 स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, तो जो सिंपलेस्ट में ये होता है मीनिंग समय का, वो क्या है? काल। काल मीन्स टाइम। तो आगे समझने के लिए हम लोग समय को तो देखते हैं पहले समय बोधक शब्द होता क्या है। समय बोधक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग हम काल अथवा समय बताने के लिए करते हैं उन्हें समय बोधक शब्द या फिर काल बोधक शब्द कहते हैं। तो ये समय हम लोग को समझने के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, समय समय मतलब क्या? टाइम। तो टाइम बताने के लिए क्या है? वो मिनट हैंड का यूज करते हैं, आवर हैंड का यूज करते हैं। तो वो सब को क्या बोलते हैं? और उसमें जो हम लोग 12:30 जो होता है, या जो 30 मिनट बीतता है, 15 मिनट बीतता है, 45 मिनट बीतता है, तो वो जो बीतता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो उससे पहले जो सबसे बेसिक ये है कि हम लोग उसको जाने कि संस्कृत में क्या कहते हैं वो सब चीज़ों को। तो सबसे पहले आता है घड़ी। तो हम लोग घड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटिका। उसके बाद अगर हमको बोलना, अगर 30 मिनट बीता है, 30 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? आधा। ठीक है, आधा बोलते हैं ना कि आधा घंटा हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो अगर 30 मिनट बीतता है, तो अगर 30 मिनट बीतता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 3:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है। तो उसको हम लोग संस्कृत में, वो साढ़े जो होता है, जो 30 मिनट बीतता है, उसको हम लोग संस्कृत में क्या, तो उसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध। ठीक है। तो वो जब 30 मिनट बीतता है, तो 30 मिनट को क्या बोलते हैं? सार्ध। अब तीसरा आता है कि अगर 15 मिनट बीतता है तो क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि 10-15 को कैसे बोलते हैं? 10:15, 12:15। ठीक है। तो जब 15 मिनट बीतता है तो हम उसको कैसे बोलते हैं? मतलब कि 10:15 ऐसे टाइप बोलते हैं ना। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं संस्कृत में? वो जो 15 मिनट बीतता है इस तरह लिखते हैं। तो ये हो गया, अगर 30 मिनट बीतता है तब साढ़े को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? सार्धा बोलते हैं। और जब 15 मिनट बीता है तो हम ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि 10:15 ये हो रहा है, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपादह बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर 45 मिनट बीतता है, 45 मिनट बीतता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पौने बोलते हैं कि 3:45 हो रहा है, 4:45 हो रहा है, इस तरह बोलते हैं ना। तो देखो, जब 45 मिनट बीतता है तो उसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं क्या? पादोना। क्या बोलते हैं उसको? पादोना। ठीक है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो ये जो घंटा होता है, जो आवर होता है, अब देखते हैं उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में। तो ये जो हम लोग आवर है, जो हिंदी में बोलते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, तो उसको देखते हैं हम क्या बोलते हैं। देखो, ब्रैकेट में लिख देते हैं आवर। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? होरा। क्या बोलते हैं इसको? होरा। जैसे अगर हमको बोलना है 2 घंटा तो क्या बोलेंगे उसके? 2 होरा। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग टर्म यूज करते हैं दोपहर से पहले, दोपहर के बाद, या दोपहर में। फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि दोपहर से 2 घंटे पहले दोपहर में, मतलब कि सुबह में 12 बजे से पहले। दोपहर मतलब क्या होता है? 12 बजे। और दोपहर से पहले मतलब 12 बजे से पहले। और दोपहर के बाद बोलते हैं तो 12 बजे के बाद, या दोपहर। दोपहर मतलब क्या होता है? 12। तो अगर हमको बोलना है दोपहर से पहले, तो उसके लिए हम लोग संस्कृत में क्या वर्ड यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग पूर्वाहनम टर्म यूज करेंगे। कौन सा टर्म यूज करेंगे? पूर्वाहनम। ठीक है। तो अगर अब हम लोग को बोलना है दोपहर 2 बजे, तो दोपहर के हम लोग क्या यूज करेंगे? दोपहर के लिए हम लोग यूज करेंगे मध्याह्नम। ठीक है। अगर हमको बोलना है दोपहर 3 बजे, तो क्या बोलेंगे? मध्याह्नम त्रिवादनम। ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम समय को बता सकते हैं। ये तो जो कॉमन टर्म्स हैं, मतलब कि जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं टाइम, समय बताने में, वो सब है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अगर अब हमको बोलना है दोपहर के बाद, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अपराह्नम। अपराह्नम। ठीक है। अब आगे कुछ जो हम लोग अब और भी कॉमन टर्म्स हैं, जैसे हम बोलते हैं रात को क्या बोलेंगे संस्कृत में, दिन को क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, तो वो सब देख। तो अगर अब हम लोग को बोलना है कि शाम 4 बजे, तो शाम के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे संस्कृत में? सायं। क्या यूज करेंगे? सायं। ठीक है। अब उसी तरह हमको बोलना है रात 9 बजे,
तो ये जो रात है, रात के लिए हम लोग टर्म क्या करेंगे? रात के लिए तो बहुत सारा है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक नक्तम, ठीक है, नक्तम नववादने, तो ये हो गया नक्तम, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? रात्रि, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? रात्रि। और उसी तरह से अगर हमको आधी रात का बोलना है तो उसको बोलेंगे अर्धरात्रि। क्या बोलेंगे? अर्धरात्रि। तो ये सब कुछ कॉमन टर्म है जो हम लोग समय बताने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि समय कैसे बताया जा सकता है देखकर, ठीक है, आसानी से। तो देखो, अब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि अब कोई पूछता है टाइम कि 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, कितना टाइम रहा? तो हम लोग बोलते हैं 6 बज रहा है, 7 बज रहा है। तो उसमें बज रहा है या बजना, 10 बजना, 20 बजना, 20 मतलब क्या होता है? 8 बजना, 7 बजना बोलते हैं ना, या बज रहा है, 8 बज रहा है। तो उस जो बजना है वर्ड है और जो बज रहा है उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो ये है, देखो। तो बजना या बज रहा है उसके लिए हम वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तो संख्या शब्द 20 तक पता ही होगा। तो अगर हमें बोलना है 6 बज रहा है या 6 बजना, कोई पूछता है ना कि कितना बज रहा है, तो हम बोलते हैं 6 बज रहा है या 7 बज रहा है। तो अगर हमको लिखना दिया हुआ है कि 6 दिया है, 6 दिया है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग को लिखा हुआ है 6 बज रहा है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? देखो, 6 का संख्या क्या होता है? 60 होता है, ठीक है। और बज रहा है या बजना का क्या होगा? वादनम, तो 60 वादनम, ठीक है। ये हो गया संख्या। 6 का क्या होता है? 60। और बज रहा है या बजना उसके लिए हम लोग वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बज रहा है तो 60 वादनम, ठीक है। अब देखो, तो अगर अब हम लोगों को बोलना है कि 8 बज रहा है तो 8 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? या संख्या में क्या होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं उस संख्या को? अष्ट, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? अष्ट। और बज रहा है या बजना क्या होता है? वादनम। क्या होता है? वादनम। तो अगर अब तुमसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई पूछ रहा है कि तुम बाज़ार कब जाओगे, कब जाओगे? तो हम बोलेंगे कि हम बाज़ार 8 बजे जाएंगे। तो इसमें बजे के लिए जो शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में वो क्या है? वादने। तो बजे के लिए वादने शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? वादने शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कितना बजे? 7 बजे, ठीक है। तो इसमें क्या है? 7 बजे। तो संख्या में क्या होगा इसका? सप्त। और बजे के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? वादने, ठीक है। और 9 बजे के लिए क्या लिखेंगे? 9 वादने, ठीक है। समझ आया? ठीक है। 9 बजे के लिए क्या लिखेंगे? 9 वादने। तो इसमें जो भी जो टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कौन कौन से टर्म? सार्ध, पादोन, सपाद, ये सब जो है संख्या से पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोले 7:15, ठीक है, 15 के लिए कौन सा टर्म? 15 मिनट बीता है तो उसके लिए सपाद। तो ये जो सपाद है वो संख्या से पहले लगता है। देखो, सपाद सप्त वादने, देखो 7:15 जैसे, देखो 1 मिनट, तो देखो सपाद, सार्ध, पादोन ये सब समय बताने के लिए संख्या से पूर्व यानी कि पहले प्रयोग किया जाता है। तो देखो कहने मतलब है, देखो एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। तो देखो, अगर हमको लिखना है संस्कृत में क्या लिखना है? 7:15 बजे। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखा कि सपाद, सार्ध, पादोन
ये सब समय बताने के लिए संख्या से पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो यहाँ 15 मतलब क्या बता कि 15 में बीत चुका है 7 बजकर, तो 15 क्या होता है सपाद। तो देखो इस ये जो सपाद है वो संख्या से पहले लिखेंगे, ठीक है। देखो सपाद सपाद और उसके बाद संख्या लिखा जाता है, ठीक है। सप्त और बजे के लिए वादने, ठीक है। सपाद सप्त वादने। देखो तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमको 7:15 बजे लिखना है, यानी कि इसमें 7:15 बीत चुका है ना, तो 15 मिनट के हम लोग क्या प्रयोग करते हैं सपाद, ठीक है। और बजे के लिए वादने और 7 के लिए तुम लोग जानते हैं सप्त होता है। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो है सपाद सार्ध पादोन ये सब संख्या से पहले प्रयोग किया जाता है समय बताने के लिए। तो सपाद हम लोगों ने पहले लिख दिया, यहाँ पर सपाद पहले लिख दिया, उसके बाद संख्या और बजे के लिए वादने। समझ आया, सिंपल है। उसी तरह देखते हैं 7:30 के लिए, 7:30 के लिए। तो देखो जैसे हम देखते हैं 7:30 का, तो इसमें क्या है कि 7:30 यानी कि 30 मिनट बीत चुका है। तो 30 के हम लोग कौन सा यूज करते हैं सार्ध। और देखो समय बताने के लिए हम लोग जो है संख्या से पहले लगाते हैं उसको। तो देखो यहाँ पर 7:30 हो रहा है, तो 30 का होता है सार्ध, और इसको हम लोग संख्या से पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर सार्ध, और यहाँ पे 7 है उसके बाद संख्या लिखेंगे, और बजेगा तो तुम लोग जानते हो वदने होता है, ठीक है। अगर उसी तरह हम लोग को 7:45 लिखना है, तो देखो इसमें भी क्या है समय बताने के लिए हम लोग इसको पहले लिखेंगे। 45 क्या होता है पादोना, उसके बाद संख्या लिखेंगे सप्त, उसके बाद वादने, ठीक है। तो इसी पर कहने मतलब यह है कि अगर हमको संख्या बताना है, संख्या नहीं समय बताना है, तो उसमें ये जो 15, 30, 45 ये जितना भी चीज़ होता है तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स तो समझते होगे जो पहले लिखा जाता है, तो इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद संख्या ये वाला को लिखते हैं, जो मेन जो टाइम हो रहा है आवर हैंड जिस पर है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद ये इसका लिखते हैं वादने, ठीक है। मतलब कि सपाद सार्ध पादोन ये सब जो है समय बताने के लिए, ये जो संख्या है, संख्या मतलब यहाँ क्या हुआ, संख्या मतलब ये आवर, ठीक है, उससे पहले प्रयुक्त होते हैं ये सब चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ उससे पहले प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब तो ये सब तो बेसिक था, ये समय समझने के लिए ये सब बेसिक है। ये सब जितना ही बताया गया कि संस्कृत में उसको टर्म समझना कि क्या बोलते हैं, ये सब समय को इससे पादोन मतलब क्या होता है 45 मिनट्स, ये सब समझने, ये सब बेसिक है समय का। अब तो अगले वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे अगले वीडियो कि समय को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, कैसे देख कर हमें बता सकते हैं कि कितना समय हो रहा है। तो ये सब जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हमारे आते हैं 4 नंबर में। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से ना, अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो ऐसे ही मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है पूरे संस्कृत में, और ये 4 नंबर में पूछता है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे ये सब के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू।